नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा पर और मैं हूं आपके साथ पिंकिश धीमान। एसएमसी अध्यापकों का मुद्दा लगातार गूंज रहा है। आज फिर से एसएमसी अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। शिमला विधानसभा के बाहर सुखू सरकार पर जमकर एसएमसी अध्यापकों ने हमला बोला। आखिर क्यों एसएमसी अध्यापक 27 जनवरी से लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं? आखिर इनकी क्या बड़ी मांगे हैं? आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे, अपनी मांगों के पोस्टर लिए ये प्रदर्शन कर रहे अध्यापक हैं एसएमसी अध्यापक, जिन्होंने सरकार के खिलाफ लंबे समय से मोर्चा खोला हुआ है। उनकी मांगे हैं कि इन्हें नियमित किया जाए। 2 दिन पहले ही पेश किए गए बजट के बाद इनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल सुखू सरकार ने बजट में 1900 रुपए का मानदेय एसएमसी अध्यापकों के लिए बढ़ाया है, जिससे एसएमसी अध्यापक खुश नहीं हैं। लिहाजा आज विधानसभा का घेराव करने की लिहाजा आज इन्होंने शिमला विधानसभा का घेराव किया और इन अध्यापकों का और सरकार और अध्यापकों के बीच जो लड़ाई है वो पॉलिसी बनाने की है। अध्यापकों की जिद है कि हमारे लिए पॉलिसी बनाई जाए, हमें नियमित किया जाए, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं मान रही, जिसको लेकर 27 जनवरी से ये शिक्षक लगातार क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। आज प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ इन एसएमसी शिक्षकों ने कहा, आइए आपको एक बार वो सुनवाते हैं। सर, मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं प्रदेश एसएमसी अध्यापक संघ का अध्यक्ष हूँ। विधानसभा घेराव कर रहे हैं, किस बात को? देखिए, विधानसभा घेराव अब मजबूरी बन चुकी है। जैसा कि आपके माध्यम से भी शिक्षा मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसएमसी अध्यापकों को आश्वस्त किया था कि बहुत जल्द हम आपके लिए पॉलिसी लेकर आ रहे हैं और 7 तारीख को, फरवरी की 7 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में सब कैबिनेट कमेटी की बैठक होती है और जब 12 तारीख को शिक्षा मंत्री जी एसएमसी अध्यापक संघ को मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो उसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैंने आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कर दिया है और आपको घबराने की चिंता नहीं है। और मैंने कहा सर, हम लगातार 22-25 दिन से जो है क्रमिक अनशन पे बैठे हैं, आप कम से कम हमारी सूत्र लीजिए। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं जैसे ही सब कैबिनेट की बैठक होती है 14 तारीख को, कि मैं आपके क्रमिक अनशन स्थल पे आऊँगा और आपके क्रमिक अनशन स्थल पे जो है जो हमने किया है उसको मैं अवगत करवा दूंगा आप लोगों को। लेकिन ना तो शिक्षा मंत्री जी है, ना सब कमेटी में जो निर्णय हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके विषय में एसएमसी अध्यापक संघ को मालूम नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से लगातार मिलते आ रहे हैं, लेकिन अब तो मजबूरी बहुत हो चुकी है, मजबूरी बन चुकी है। हमारे को शौक नहीं है। आप देख रहे हैं लगातार मीडिया बंधु और आईबी के लोग जो हमारे पास आते हैं, बाकी इसके अलावा ना तो प्रशासन आया ना मंत्री लोग आए, तो आज मजबूरी बन चुकी है। आप भी जानते हैं सड़कों पे वही आते हैं जो मजबूर होते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी इस कदर हो गई है कि हार्ड और ट्राइबल एरिया में सिर्फ और सिर्फ एसएमसी अध्यापक कार्यरत है, ग्रामीण क्षेत्रों में एसएमसी अध्यापक कार्यरत है और वही जो है शिक्षा की लो चला रहे हैं। तो हम आज अपनी मांग को लेकर जो शिक्षा मंत्री के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हाजिर हुए हैं कि मान्यवर आज हमें निराश ना कीजिए। आप हमारी जो 12 वर्षों की नियमितकरण की जो मांग है उसको आप मान लीजिए और सम्मान के साथ एसएमसी अध्यापक जो है घर जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे, जो स्कूलों की गतिविधियां में बाधा उत्पन्न हो रही है उसको निरंतर करेंगे। पर एक आश्वासन जैसा मिले कि आप स्वतंत्र मान्यवर, आप 1 घंटे के लिए कैबिनेट बुलाइए। कैबिनेट में जो भी सब कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट आपको सौंपी है, आपने खुद कहा था जब 4 अक्टूबर को हम आपसे सचिवालय में मिले थे कि मेरी कलम नहीं रुकेगी, जैसे ही सब कमेटी की रिपोर्ट मेरे टेबल पे बनके तैयार होके आती है मैं तुरंत आपके लिए साइन करके जो है आपको दे दूंगा। लेकिन मान्यवर, आज वो फाइल कहाँ है, उस फाइल का क्या हुआ, कैबिनेट सब कमेटी का क्या हुआ, और हमें खुद चिंता हो रही है कि 12 वर्ष का गोल्डन पीरियड देने के बाद भी हमें अपनी चिंता सताई जा रही है कि आप हमारे सोच क्या आ रहे हैं। आखिर हम आज सड़कों पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? आप देख लीजिए, यहाँ कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कोई हमारा कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग को लेकर जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप आश्वस्त कीजिए आज और तभी हम उसके पश्चात ही घर जाएंगे, अदरवाइज हम बैठे रहेंगे। क्या आश्वासन के बाद आंदोलन बंद हो जाएगा? पेंटोन से देखिए, वार्ता के पश्चात ही अगर शिक्षा मंत्री जी
मुख्यमंत्री जी वार्ता के लिए हमें बुलाते हैं और आश्वस्त करते हैं कि आज ही हम आपके लिए कर रहे हैं, तो उसके पश्चात ही इस धरना को जो है खत्म कर दिया जाएगा, जैसे हमारे को अंदर से कोई खबर आती है। देखिए, आप देख रहे हैं परीक्षाएं करवाएगा कौन? अध्यापक तो सड़कों पे हैं। आप अध्यापकों को निश्चित कर दीजिए कि हमने आपका कर दिया, आप घर जाइए, स्कूलों में जाइए, जो बच्चों की परीक्षाएं हैं उसको लीजिए, हम भी खुशी खुशी घर जाएंगे। मान्यवर हमें सड़कों पे सोने का शौक नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारी आपने वादा किया है हमने सब कुछ कर दिया है। आज तक देखा होगा कमेटियां बनी, लेकिन आज तक कभी भी कमेटियों से हल नहीं निकला है। पहली कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई, वो भी माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में उन्होंने इनिशिएट लिया, तब जाके ये कमेटी की बैठक हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो कैबिनेट की आपने रिपोर्ट सौंपी है, जो भी हमारे लिए बेस्ट आपने सोचा है उसको आप कर दी, तभी उसी के बाद जो है अध्यापक घर जाएंगे। देखिए, हम तो सर खुद ही परेशान हैं, हम किसको समर्थन दें? हमारे पास देखिए अभी हमारे इस प्रकार का कोई भी मोर्चा नहीं है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग को लेकर के जो है सड़कों पे हैं। हाँ, और हम नहीं चाहते हैं कि भाई कोई वर्ग जो वंचित रहे। सरकार की अपनी पॉलिसियां हैं, सरकार क्या करती है सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जो IT है, हाँ, कंप्यूटर शिक्षक, हम भी चाहते हैं कि कंप्यूटर शिक्षक का काम हो, वो सरकार के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मान्यवर कम से कम कंप्यूटर शिक्षक के साथ एडजस्ट ना करें। हम उनके लिए पॉलिसी बनाएं, बेस्ट बनाएं, आप उनका काम पे होना चाहिए। लेकिन जब आपने 12 से 15 हज़ार के आसपास अस्थायी अध्यापक नियमित कर दिया है, तो SMC को दिक्कत कहाँ आ रही नियमित करने के लिए? हम चाहते हैं कि PTA, PET और पैरा के तर्ज पर आप SMC अध्यापक नियमित कीजिए। मेरा नाम सर रामकला है, मैं GSS हरिपुर सिरमौर से आई हूँ, LT के पद पर कार्यरत हूँ और हमारी सरकार से बस एक ही मांग है, वो है नियमितीकरण की, क्योंकि हमें 12 साल हो गए हैं, सरकार ने अभी तक हमारे लिए पॉलिसी नहीं बनाई है। हमारी मांग है नियमितीकरण। आगे की रणनीति सर हमारी यही है कि हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारी सरकार मांग नहीं मानती। आप बताइए। मोनिका शर्मा। मैम, हमारा सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण की। हाँ जी, हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से आए हैं और मैं TGT लगी हुई हूँ वहाँ पे, 10 वर्षों से इस पोस्ट पे हूँ। मेरा घर डिस्ट्रिक्ट ऊना में है, तो वहाँ से मेरे को आने जाने में बहुत समस्या हो रही है, लेकिन सरकार हमारी कोई भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हम अब जैसे हमारी यूनियन डिसाइड करेगी वैसे हम करेंगे, लेकिन हम पहले क्रमिक अनशन पे हैं हम, और पेन डाउन स्ट्राइक हमारी चली हुई है। मांगे दिन प्रतिदिन। हम चाहते हैं कि जो हमारी सब कमेटी की जो बैठक हुई थी, उसकी उन्होंने जो डिसीजन लिया हुआ है उसको लागू किया जाए जल्द से जल्द। तो अब देखना ये होगा कि सरकार और SMC अध्यापकों के बीच के खींचतान जो है कितने लंबे समय तक चलती है। क्या सरकार इन SMC अध्यापकों के लिए पॉलिसी बनाती है, या फिर ये अध्यापक जो हैं लगातार अपना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे? दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।